भारत और दक्षिण कोरिया का जहाज निर्माण में रणनीतिक सहयोग। भारत और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में ग्लोबल जहाज निर्माण बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह कदम चीन की पिछले 14 वर्षों से चल रही एब्सोल्यूट डोमिनेंस को चुनौती देने के लिए उठाया गया है। इस समझौते के तहत दोनों देश मिलकर हाई क्वालिटी वाले जहाज बनाने की योजना बना रहे हैं, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। चीन पिछले कई वर्षों से जहाज निर्माण उद्योग में सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है। उसके पास अत्याधुनिक तकनीक और ह्यूज प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसने उसे ग्लोबल स्टेज पर एक प्रमुख शक्ति बना दिया है। चीन ने अपने जहाज निर्माण क्षेत्र में अभूतपूर्व ग्रोथ की है, जिसके कारण अन्य देशों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने कई बड़े जहाजों का निर्माण किया है और वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इस स्थिति को देखते हुए भारत और दक्षिण कोरिया ने मिलकर एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोनों देशों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य जहाज निर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। भारत की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड दक्षिण कोरिया की ह्युंडई शिपबिल्डिंग इस साझेदारी के मुख्य भागीदार हैं। इस सहयोग का एक प्रमुख उद्देश्य भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को आधुनिक बनाना और उसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप लाना है। दक्षिण कोरिया की उन्नत तकनीक का लाभ उठाते हुए भारत अपने जहाजों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस सहयोग से भारत को कई आर्थिक लाभ हो सकते हैं। जहाज निर्माण क्षेत्र में निवेश से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि इससे तकनीकी विकास भी होगा। जब भारतीय कंपनियां उच्च गुणवत्ता वाले जहाज बनाने में सक्षम होंगी, तो इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी। इसके अलावा इस साझेदारी से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जहाज निर्माण उद्योग में ग्रोथ से संबंधित उद्योगों जैसे कि स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामग्री उद्योगों को भी लाभ होगा। इससे पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। भारत और दक्षिण कोरिया की सरकारें इस साझेदारी के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की योजना बना रही हैं। दोनों देशों के बीच पहले से ही कई सहयोगी प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, जैसे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास और तकनीकी एक्सचेंज कार्यक्रम। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास करना है, बल्कि सामरिक सुरक्षा को भी मजबूत करना है। इनमें अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, जिससे नई तकनीकों का विकास किया जा सके। इसके अलावा दोनों देश मिलकर नए प्रकार के जहाजों का निर्माण करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हों। इसके साथ ही भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य विदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए भारतीय उद्योगों को सशक्त बनाना है। भारत और दक्षिण कोरिया का यह सहयोग वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। यह न केवल चीन के मोनोपोली को चुनौती देने का एक प्रयास है, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामरिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। आने वाले वर्षों में इस साझेदारी से भारतीय जहाज निर्माण उद्योग में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, जो कि देश की आर्थिक वृद्धि में सहायक सिद्ध होंगे। इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।